नमस्ते इंडिया। आजकल ज़्यादातर लोग घर पे बैठकर काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी घर पे बैठ के काम करने की वजह से उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ना के बराबर हो गई है। अब जैसे शरीर की कोई फिज़िकल एक्टिविटी होगी ही नहीं तो उसका सीधा असर नींद पर पड़ता है। जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो उसकी वजह से बॉडी थकती नहीं है और थकान ना होने की वजह से नींद में भी कमी आ सकती है। वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से सोने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग देर रात तक काम करते रहते हैं और फिर सुबह में जल्दी उठ के उनको काम पर भी जाना होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की नींद ना आने की शिकायत आने लग गई है। अगर आप भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप कुछ आसान सी ट्रिक अपनाकर, कुछ तरकीबें अपनाकर अपनी इस बिगड़े हुए डेली रूटीन और अपनी नींद को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने सोने का एक टाइम फिक्स करना है, यानी कि अपने डेली रूटीन सबसे पहले अपने डेली रूटीन को बनाना है कि आप कौन से टाइम पे, कुछ एक फिक्स टाइम पे आपको सोने चले ही जाना है। जैसे ही आप एक रूटीन बनाते हो, जैसे ही आपका सोने का टाइम हो, अपने बेड पे चले जाइए और सोने की ट्राई कीजिए। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे डेली रूटीन के हिसाब से ढल जाती है। अगर आप फिक्स टाइम पर सोने चले जाते हो तो आपको बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी भी उस टाइम के हिसाब से काम करने लग जाएगी और आपको टाइम पे नींद भी आएगी। जिस कमरे में आप सोते हो वहाँ पर सोने जाने से पहले ही आप सारी लाइट्स ऑफ कर दें, यानी कि कमरे में अंधेरा कर दें, ताकि सोने में आपको ईज़ी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरा पसंद नहीं करते हो तो अपने रूम में एक छोटा सा बल्ब भी आप जला सकते हो। आपको ये ट्राई करना है कि आप अपने फ़ोन से दूर रहें। लगभग सोने के 1 घंटे पहले ही फ़ोन को अपने आप से दूर रख दीजिए, उसको इस्तेमाल करना भी बंद कर दीजिए। जैसे ही हमारी बॉडी काम करती है तो बॉडी थक जाती है, वैसे ही हमारा जो दिमाग होता है वो भी सोच सोच कर थक जाता है। तो मेडिटेशन उसको ठीक करने में मदद कर सकता है। आप सोने से पहले आप कुछ देर तक आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करने में आलस आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन मतलब एक फिक्स पोस्चर में बैठकर ही आपको मेडिटेशन करना है। नहीं, आप कैसे भी सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपको बस अपने माइंड को शांति देनी है। आप इसके लिए एक कोई सॉफ्ट म्यूज़िक भी सुन सकते हो। इससे क्या होगा कि मन को शांति मिलेगी, वो सोचना बंद कर देगा और इसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर कभी भी आपकी आधी रात को नींद खुल जाए तो आपको कभी भी टाइम नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारा दिमाग जो होता है वो तुरंत ही सोचना चालू कर देता है। अगर आप टाइम देखते हो तो घबराहट सी होने लग जाती है कि अरे अभी तो इतने ही बजे हैं, और माइंड भी काम करना चालू कर देता है, वो सोचना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। तो आपको कभी भी आधी रात को अगर आपकी आँख खुले तो एक गहरी लंबी सांस लीजिए और बस आंखें बंद करके लेटे रहिए। आपको कुछ मिनटों में नींद भी आ जाएगी। आपको कभी भी टाइम नहीं देखना है। नींद ना आने की वजह हमारे आजू बाजू का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी हद तक उसका रीज़न हो सकता है। अगर आप अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा ठंड रखोगे तो भी आपकी नींद बार बार खुल सकती है। वैसे ही अगर बहुत ही गर्म भी होगा तो भी आपको नींद नहीं आ सकती है। इसलिए हमेशा अपने रूम को सही टेम्परेचर में रखिए। रूम का हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 26 से 27 डिग्री के बीच में आप अपने रूम का टेम्परेचर रख सकते हो, या तो फिर ऐसा कहे कि आपकी बॉडी जिस टेम्परेचर में कंफर्टेबल फील करती हो बस उसी टेम्परेचर में सोने की ट्राई करें। नींद अच्छी आने की वजह हमारा खाना भी हो सकता है। तो आपको अगर अच्छे से नींद चाहिए तो आपको सही खाना भी खाना चाहिए। रिसर्चर्स के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज़्यादा खाते हो, यानी कि बहुत ही हैवी खाना खाते हो, तो भी आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है। कम से कम आपको 2 से 3 घंटे पहले ही, सोने से पहले आपको 2 से 3 घंटे पहले ही आपको खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी एक्टिविटी भी करनी चाहिए।